हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो देखने वाले हैं टॉपिक, उसमें हम लोग ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को देखेंगे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्लास 7th का एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हम लोगों ने एसिड के बारे में पढ़ा, बेसिक के बारे में पढ़ा और बहुत सारे इंडिकेटर के बारे में पढ़े, जैसे लिटमस पेपर के बारे में देखें, रेज रेड रोज इंडिकेटर के बारे में देखें, टर्मरिक इंडिकेटर के बारे में देखें। आज इस टॉपिक में हम लोग ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में देखने वाले हैं। तो जनरली ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का जो यूज होता है वो वहां पे होता है, जैसे मान लो कोई पर्सन जो विजुअली नहीं देख पा रहा है, ठीक है, तो वहां पे या कोई भी पर्सन जो स्मेल से समझ ले कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है, ठीक है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का वहां पे यूज होता है जिसमें स्मेल से ही लोग समझ लें कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक नेचर का है। तो इसमें बहुत सारे हम देखते हैं, ओनियन देखते हैं, वेनिला एक्सट्रैक्ट देखते हैं, क्लोव ऑयल देखते हैं। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर आखिर है क्या, इसको समझेंगे हम लोग। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर आर द स्पेशल सब्सटेंस whose smell changes when they are come in contact with acidic and basic substance। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर एक स्पेशल सब्सटेंस होते हैं। ये जो होते हैं ना, कि स्पेशल सब्सटेंस होते हैं, जैसे ही ये एसिड और बेस के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो इनका स्मेल ही चेंज हो जाता है, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है बिहेवियर में और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं ओनियन का, ठीक है। प्याज तो जनरली हम लोग के घर में अवेलेबल होता ही है। तो इसमें क्या होता है ना, कि जब आप प्याज में एसिड को डालोगे ना, ठीक है, तो इसका स्मेल में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। जो ओनियन का स्मेल है वही स्मेल उसमें आएगा। लेकिन जैसे ही आप ओनियन में बेस को डालोगे तो ओनियन का जो स्मेल है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसमें वही रहेगा जो स्मेल है, एसिड में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ओनियन एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर की जैसा वर्क करता है। जब इसमें हम लोग एसिड को डालेंगे, ठीक है, तो उसका वैसा ही स्मेल रहेगा, ओनियन का स्मेल उसी के जैसा आएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग उसमें बेस को डालेंगे तो उसका वो स्मेल ही पूरा चेंज हो जाएगा। वैसे ही वेनिला होता है। वेनिला में भी जब हम लोग एसिड को, मतलब एसिड में वेनिला को डालेंगे ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, वही चेंजेस, कोई स्मेल नहीं होगा चेंजेस में। लेकिन इसमें लॉस इट्स स्मेल, ये भी अपने स्मेल को लॉस कर देगा बेस में। वैसे ही आप लोग सारे लोग लवंग जानते हैं, तो ये क्लोव ऑयल जो होता है इसमें रिमेन वैसा ही रहेगा, लेकिन जैसे ही बेस को डालेंगे तो इसमें भी इसका क्या हो जाएगा, स्मेल चेंज हो जाएगा। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हम लोगों ने ये देखा कि इसका वहां पे यूज होता है जहां पे हम लोग स्मेल से पता कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक नेचर का और कौन सा सब्सटेंस बेसिक नेचर का है। तो क्लॉथ सॉक इन ओनियन जूस लॉस इट्स स्मेल, ठीक है। अब स्मेल कब करेगा लॉस अपना, जब वो उसको हम लोग किस में डालेंगे, बेस में डालेंगे, और जब एसिड में रहेगा तो वैसा ही उसका आएगा। द इंडिकेटर यूजफुल बिकॉज दे आर हेल्प टू आइडेंटिफाई वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द चेंजेस इन स्मेल। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग स्मेल से ही पता कर ले रहे हैं एकदम इजी वे में कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है, कौन सा सब्सटेंस बेसिक नेचर का है। अब मान लो हमेशा आपके पास लिटमस पेपर अवेलेबल हो या नहीं हो, तो इससे भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको। ओके, अब हमारा एक दूसरा टॉपिक हमारा अदर नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, जैसे आप बीटरूट को जानते हो, बीटरूट को भी एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हो। पर्पल कैबेज को भी यूज कर सकते हो, रेड हिबिस्कस को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इंडियन ब्लैकबेरी जामुन का भी यूज कर सकते हो ऐसे एज ए एसिड एंड बेस इंडिकेटर, ठीक है। इसमें बहुत सारे हम लोग चीजों को यूज कर सकते हैं। देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर इन्हीं लोगों से एक्सट्रैक्ट करके बनाए हुए हैं। अब देखो, डिड यू नो हाइड्रेंजिया प्लांट, क्या आप हाइड्रेंजिया प्लांट के बारे में जानते हो? ये हमारे पुराने एनसीईआरटी में नहीं था, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में इस चीज को एडप्ट किया गया है। देखो हाइड्रेंजिया प्लांट आपको दो कलर में मिलते हैं। एक ब्लू कलर में मिलेगा, आप देख सकते हो ब्लू कलर दिख रहा है, ठीक है, और दूसरा हमारा पिंक कलर में मिलता है, ठीक है। इस प्लांट की बहुत बड़ी खासियत है, जहां पे अगर जहां का मिट्टी एसिडिक हो, जहां का सोयल जो है एसिडिक सोयल होता है, मिट्टी एसिडिक हो, ये जनरली हिमालय नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मिलता है। तो जहां का मिट्टी एसिडिक होगा ना, वहां पे ब्लू हाइड्रेंजिया प्लांट पाया जाता है। आप इस प्लांट को देखने से ही पता कर सकते हो ना, जहां पे ये फ्लावर ग्रो होगा, वहां का मिट्टी के बारे में आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि यहाँ का जो मिट्टी है वो एसिडिक नेचर है, ज्यादा ज्यादा एसिडिक है वो। कैसे पता चलेगा? क्योंकि जहां का मिट्टी एसिडिक होता है ना, वहां पे ब्लू कलर का हाइड्रेंजिया प्लांट होता है, और जहां के मिट्टी में बेस ज्यादा होता है, बेस होते हैं,
वो पिंक कलर के हाइड्रेंजिया प्लांट वहां पे होते हैं। तो आप इजी वे में इसको देख सकते हो, ये हिमालय सब रीजन में मिलते हैं ज्यादातर। जनरली आप इसको देख सकते हो कि भाई अगर ब्लू कलर का है वो, तो वो एसिडिक, वहां का मिट्टी जो है एसिडिक है, और अगर वो पिंक कलर का है तो वहां का जो मिट्टी है, सोयल है, वो बेसिक नेचर का है। अब हम लोग दूसरे इंडिकेटर के बारे में देखने वाले हैं, फेनोल्फथालीन के बारे में, ठीक ना। इसमें क्या होता है, फेनोल्फथालीन एक एसिड बेस इंडिकेटर है जो कलरलेस इन एसिडिक। जब फेनोल्फथालीन का हम लोग यूज करते हैं एसिड के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है, एसिड में कलरलेस होता है, कोई भी कलर में चेंजेस नहीं होगा, कलरलेस होगा एसिड में। लेकिन जैसे ही फेनोल्फथालीन का हम लोग यूज करते हैं इसके लिए, बेस के लिए, तो ये इसका कलर चेंज होकर पिंक कलर या रेड कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फेनोल्फथालीन एक ऐसा इंडिकेटर है जो एसिड में क्या होता है, कलरलेस होता है, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, एसिड में कोई भी चेंजेस इसमें नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आप इसको बेस में डालोगे, ये रेड और पिंक कलर में चेंजेस हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं चाइना रोज इंडिकेटर। आप लोग ये फूल को तो आप जानते ही हो, बहुत सारा चाइना रोज इंडिकेटर, उड़हुल का फूल का यूज बहुत सारा डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। अब सबके घर के आसपास सारे जगह ये मिलते हैं हम लोगों को। तो ये जो है इंडिकेटर, ये क्या करता है, चाइना रोज इंडिकेटर बिकम ए डार्क पिंक व्हेन द एसिडिक सब्सटेंस। जब एसिडिक सब्सटेंस होगा चाइना रोज, देखो चाइना रोज में क्या होगा कि जब एसिडिक एसिड इसमें डालेंगे तो ये चेंज कर देगा इसको, कलर को डार्क पिंक में। और इसी में जब हम लोग बेस में जब इसको डालेंगे ना, तो ये इसका चेंज हो जाएगा किस चीज में, ग्रीन कलर में। तो बस इतना याद रखना कि चाइना रोज इंडिकेटर जो है एसिडिक में, एसिड जब उसमें एसिड को टेस्ट करते हैं तो वो डार्क पिंक कलर के चेंज हो जाते हैं, और जब उसको लोग बेस में यूज करते हैं तो वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाते हैं बेस में। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पे कम येलो दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, डार्क पिंक टाइप का है, डार्क पिंक दिखेगा यहाँ पे एसिड में, ठीक ना। ये था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस। न्यूट्रल सब्सटेंस का मतलब क्या है, देखो अगर हम लोग अपने डेली लाइफ में देखें तो सब्सटेंस या तो हम लोगों को एसिडिक मिलेंगे, जैसे नींबू ये सब में, टमाटो ये सब में एसिडिक एसिड मिल रहे हैं, एसिडिक होंगे। या तो सब्सटेंस क्या होंगे, उसमें बेस होगा, बेसिक नेचर का होंगे, या तो एसिडिक नेचर का होंगे। लेकिन न्यूट्रल सब्सटेंस उसको बोलते हैं जिसमें ना ही एसिड होता है ना ही बेस होता है। जैसे हमारा ब्लड, ब्लड हमारा क्या होता है, ब्लड चाहे वाटर, वाटर में क्या होता है, ना ही एसिड होगा ना ही बेसिक नेचर का होगा। ऐसे सब्सटेंस दैट आर नॉट ए that are neither acidic or a basic in nature, they are called neutral substance. The substance that are neither acidic or a basic in nature are called neutral substance. तो वैसे सब्सटेंस जो ना ही एसिडिक नेचर का है ना ही बेसिक नेचर का है, वैसे सब्सटेंस को हम लोग न्यूट्रल सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक ना। एंड द न्यूट्रल सब्सटेंस जो होते हैं डू नॉट इफेक्ट द कलर ऑफ इंडिकेटर। मतलब न्यूट्रल सब्सटेंस पे अगर हम लोग एसिड में, अभी बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में जैसे हम लोगों ने देखा, चाइना रोज के बारे में देखे हम लोग, रेड रोज इंडिकेटर के बारे में देखे, या लिटमस पेपर के बारे में देखे। अब पानी में लिटमस पेपर को डाल दोगे तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ना ही वो एसिडिक सब्सटेंस है ना ही वो बेसिक सब्सटेंस है, वो न्यूट्रल सब्सटेंस है, दैट इज नाइदर ए एसिडिक और ए बेसिक इन नेचर, ओके। तो उनको हम लोग न्यूट्रल सब्सटेंस बोलते हैं। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पर चल रहे हैं जो एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है, क्लास 7th में ये पूछा ही जाएगा। ये टॉपिक हमारा है ये न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे क्लास 7th के लिए। अब इस चैप्टर में मतलब समझो कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जहां पे ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ना आए। तो न्यूट्रलाइजेशन में हम लोग क्या देखते हैं, एकदम आप इसको सिंपल वे में समझो, कोई भी ज्यादा ये हार्ड नहीं है। बस इतना समझो कि जब आप कहीं भी एसिड और बेस को साथ में मिक्स कर दोगे ना, तो वहां पे सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एकदम सिंपल में बताना है कि जब आप एसिड और बेस को दोनों को मिक्स करते हो तो वहां पे सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है और हीट भी रिलीज होता है, ठीक ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ही समझ आ रहा है ना कि दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ना एसिड एसिड रह गया दोनों मिक्स करने के बाद, ना बेस बेस रह गया, दोनों में चेंजेस हो गए। तो एसिड देखो, एसिड इसमें हम लोग इसमें बीकर में डाल रहे हैं, बेस भी इस बीकर में डाल रहे हैं, और दोनों को जब हम लोग इसमें डाल दिए तो यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ना एसिड एसिड रह गया ना बेस बेस रह गया, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसी को बोलते हैं व्हेन द एसिड एंड बेस, when the acid and base react with each other they form a salt and
वाटर, ठीक है। और यहाँ पे हीट का प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हेन द एसिड इज मिक्स विद द बेस, जब हम लोग एसिड को बेस के साथ मिक्स करते हैं, दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वैसे ही वाटर एंड साल्ट इसमें प्रोड्यूस होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। जब हम लोग एसिड और बेस को मिक्स करेंगे ना, तो वहां पे वाटर एंड साल्ट का प्रोडक्शन होगा, उसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसमें हीट भी प्रोड्यूस होते हैं। थोड़ा सा आप जब क्लास में अपने लेबोरेटरी में स्कूल के जब करोगे ना, जब एसिड और बेस को मिक्स करोगे ना, तो वहां पे लेबोरेटरी में आपका हीट भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारा एक एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टोमक में भी प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और बेस हमारा है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl हाइड्रोक्लोरिक हमारा एसिड हो गया, और बेस हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये दोनों जब मिक्स होते हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये NaCl का प्रोडक्शन करते हैं। NaCl मींस सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे और वाटर का। अब इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। फिर से समझना, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। इसको देखिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, NaCl। NaCl जो है सॉल्ट है, ठीक है। ये हमारा एसिड हो गया और ये बेस होगा। और जब दोनों मिलेगा तो यहाँ पे हीट का भी प्रोडक्शन होगा, मतलब हीट तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, और वाटर, वाटर और हीट भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। चलिए, ये वाटर का फॉर्मूला है। तो इसमें हम लोग आज तक यहाँ तक देखे। और एक टॉपिक आपका, एक पार्ट और आएगा इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग आगे इसका लास्ट टॉपिक देखेंगे, एसिड रेन के बारे में देखेंगे, या डेली लाइफ में क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं एसिड के बारे में, उसके बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।